हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास में सर्वो 300A और इसका आईपीएम हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि कैसे आईपीएम किया जा रहा है और क्या प्रोसीजर है, बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग्स और कैलिब्रेशन हीटर पे रख दिया था, इसका ट्रांसड्यूसर जो है कनेक्ट करके, ताकि ये हीट हो जाए। और इसके पावर केबल कनेक्ट है, हमारा वेंटिलेटर चार्ज भी हो रहा है और स्टैंड बाय मोड में है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में आरटी में हमारे को ये स्टेरलाइज करके इसका ऑटो क्लेयर दिया हुआ, ये ऑटो क्लेयर है, स्टेरलाइज हुआ हुआ इसका इनर पार्ट्स जो है, ठीक है। ये इनर पार्ट्स हमें हर पीएम में स्टेरलाइज करके वापस से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास में नए बैक्टीरिया फ़िल्टर है, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। मूव द बैक्टीरिया फ़िल्टर टू रिप्लेस कर देंगे, नए वाले ये स्टार्ट कर देंगे। ये नया बैक्टीरिया फ़िल्टर है, इसको लगाएंगे हम। और ये ऑटो क्लियर, ये एक्सपायरी चैनल्स, एक्सपायरी ट्यूबिंग Yes, चैनल्स है। tubings and spiral. Yes. बिल्कुल सिंपल इजी है, Hi guys. कोई Welcome to my. इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ऑटो क्लियर, यहाँ से ये ट्रांसड्यूसर को हमारे इस चैनल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, ये हम चैनल सेपरेट चैनल से कनेक्ट करेंगे। अब ये जो हमारा एम्पलीफायर को कनेक्ट कर देंगे ट्रांसड्यूसर के साथ में, ठीक हो। ये लीजिए, एक्चुअली ये जो ऑटो क्लियर था, माय गॉड दिस वन इज ब्रोकन। सो ये देखो, कभी कभी आरटी जो होता है ये ऑटो क्लैप्स को, आई डोंट नो हाउ दे रिमूव इट, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द रिजल्ट इज ब्रोकन, द एज लॉक इज ब्रोकन। सो हम लोग इसको चेंज करेंगे। I will see the another spare one, which is I will have to come back. तो गाइस मुझे ये एक्सपायरीज चैनल का ऑटो क्लेव मिला है, जो कि मेटल में है। ये सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि प्लास्टिक जो चैनल है, प्लास्टिक जो ऑटो क्लेव है, वो लीकेज होने के बहुत चांसेस रहते हैं। और ये मेटल में जो होता है, इसके लीकेज होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अभी कनेक्टेड है, जस्ट हमने चेक कर लिया एक बार। ठीक है, हमने इसको चैनल्स को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर दिया है। अब आ जाते हैं हम सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो सेटिंग्स है, हम इसके लिए प्रेशर कंट्रोल मोड पे जाएंगे। पहले इसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वेंटिलेटर्स की सेटिंग्स होती है वो 60 अपर होती है, हम 60 पे रख देंगे अडल्ट मोड के लिए, ठीक है।
60 और 0 प्रेशर कंट्रोल लेवल जो होता है पी, इसका रहेगा 0, पीप रहेगा 40 अप टू 40। ओके, 0 भी कर सकते हैं लेकिन बाद में करेंगे जब हम उसको वॉल्यूम कंट्रोल मोड में ले जाएंगे। इसका ट्रिगर सेंसिटिविटी लेवल जो होता है वो -17 होता है, जो कि लो है, सॉरी -17 होगा। ठीक, यहाँ आ जाते हैं हम CMV जो है 150 और 150 तक रहेगा। आपका इंस्पिरेटरी टाइम जो है 25, पॉज टाइम 10 और इंस्पिरेटरी रेस टाइम जो होगा 5 और ये होगा SIMV 0.5 वॉल्यूम आपका। ठीक, यस मिस्टर जवारी, हाउ आर यू? कम बैक, वेलकम बैक। तो हमने सारी सेटिंग्स कर ली है जो मोड पे थी। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा 21 पे रख लेते हैं। ओके, अब इसको हम प्रेशर्स कंट्रोल सपोर्ट पे जाके अलार्म को हम रीसेट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा जो इसका एम्पलीफायर है उसकी LED जो होती है ग्रीन होनी चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो हमें इसका मोड जो है सॉरी एम्पलीफायर की जो लीड LED है उसको इंडिकेटेड ग्रीन मोड पे लेके आना है। ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ की सेटिंग ऑलरेडी हमने जो अडल्ट मोड के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो कर ली है। प्रेशर्स, पीप, ट्रिगर सेंसिटिविटी और CMV, इंस्पिरेटरी टाइम्स, पॉज टाइम्स, ये सब सेटिंग्स हमने ऑलरेडी कर ली है। अब हम इसको अब जो है हमें इसका एक्सपिरेटरी सेटिंग्स चेक करनी है। इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी, ये इंस्पिरेटरी है 0.2 शो हो रहा है। ठीक है, और ये एक्सपिरेटरी मिनट्स, एक्सपिरेटरी 0.3। तो हमें इसको इस सेटिंग्स को 0 करना है। 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपिरेटरी ट्रिमर पे जाएंगे। ये इसका ट्रिमर यहाँ पर है, अगर आप देख सकें तो ये जो ट्रिमर है इसका, ये ट्रिमर है 0 के लिए। ठीक है, ये ट्रिमर से इससे हम इसकी सेटिंग करेंगे। एक्सपिरेटरी के लिए इधर से करेंगे और इंस्पिरेटरी के लिए यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये शो हो गया आपको। अब आ जाते हैं, तो मैं इसकी सेटिंग 0 करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे अभी शो हो रहा है 0.3। जब मैं इसको ट्रिमर को मूव करूँगा, एडजस्ट करूँगा यहाँ से, तो ये इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा। तो हमारे को इस सेटिंग्स को 0 करना है, 0.0 एग्जैक्टली ये वाली सेटिंग। ठीक है, अब हमें इंस्पिरेटरी 0.2, तो उसके लिए हमें 0 सेटिंग करनी है। कैलकुलेट करेंगे इसको 0.0 पे। ठीक है, और सॉरी 0.0। ये 0.0 होना चाहिए एग्जैक्ट।
करेक्ट, ठीक है। ये सेटिंग देख सकते हैं 0.0, ठीक है। ये हो गई सेटिंग हमारी इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी 0.0 कैलिब्रेट किया है इंस्पायरेटरी, ठीक है। अब ये हमारी सेटिंग्स जो थी ऑल डन हो गई, ओके। सारी सेटिंग्स हमारी डन हो गई। अभी हमारा जो वेंटिलेटर है वो प्रेशर कंट्रोल मोड पे चल है ऑन विदाउट ऑक्सीजन और एयर के, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं इसको ऑक्सीजन कनेक्ट करने, ठीक। लेकिन उससे पहले हमारे को कैलिब्रेशन मोनोमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा वाईपी से। तो दोस्तों ये प्रेशर्स कैलिब्रेशन मोनोमीटर है, प्रेशर मोनोमीटर जो हमारा प्रेशर शो करेगा, ठीक है। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक्सपायरेटरी चैनल्स पे और इंस्पायरेटरी पे, ब्लॉक करेंगे इसको। हमने इसको ब्लॉक कर दिया। अब हमारी O2 सप्लाई एंड एयर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। अब हमने ऑक्सीजन सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई कनेक्ट करने के बाद में हमें प्रेशर चेक करना पड़ेगा इसको। हमारा प्रेशर जो है मोनोमीटर्स पे ये शो कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट। ये प्रेशर हमारा अकॉर्डिंग्स टू हमारी सेटिंग होना चाहिए, क्योंकि पीप कंट्रोल्स हमने शो किया था यहाँ पर 40 शो किया सेट किया था, ठीक है। और हमारा यहाँ पे भी एक्सपायरेटरी प्रेशर हमारा जो है 40 होना चाहिए, क्योंकि टॉलरेंस है 5%, नो प्रॉब्लम। तो ये अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो हमारा प्रेशर एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब इस कंडीशंस के बाद में हम आपको इसका दूसरा स्टेप्स है जिसमें हमें वाईपीस कनेक्ट करना है। ये बिल्कुल शॉर्टकट वे है, लेकिन वाईपीस कनेक्ट करने से पहले जब आप मोनोमीटर्स को रिमूव करेंगे तो उससे पहले आप प्रेशर्स को कंट्रोल कर लीजिए, यहाँ से पीप को लोअर पे 0 पे लाके, ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर्स ना हो, ठीक है। अब मैं वाईपीस कनेक्ट कर रहा हूँ। ये वाईपीस हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये वाईपीस अपना कनेक्ट हो गया है, ओके। अब हम इसके मोड पे जाएंगे, वॉल्यूम कंट्रोल मोड्स पे। लेकिन उससे पहले हमें O2 कंसंट्रेशंस को सेट करना पड़ेगा। O2 कंसंट्रेशन को सेट करने के लिए हमें इसके O2 ट्रिमर्स पे जाना पड़ेगा। O2 दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो O2 सेटिंग्स O2 लेवल जो है 18% शो हो रहा है। इसको सेट करने के लिए हमें O2 कंसंट्रेशन से ट्रिमर सेटिंग्स है यहाँ पर, उधर से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं वहीं पे से एडजस्ट करूँगा इसको और देखते हैं यहाँ पे क्या सेटिंग्स होती है, ठीक है। हमें 21, क्योंकि हमारा जो नॉब है वो 21 पे है, तो यहाँ पे भी 21 शो होना चाहिए। सो इसलिए मैं इसको 21 के लेवल पे लेके आता हूँ, ओके।
अभी 19 हुआ है, 20 हो गया, ये 21। तो 21 हमने सेटिंग्स को सेटिंग कर दी है इसकी, और टू कॉन्सेंट्रेशंस 21 सेट कर दिए। अब यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर्स भी ग्रीन मोड पे है या ना, और हमने वाई पीस भी कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम इसको वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे जाएंगे। वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे जाने के बाद में इसका टाइटल वॉल्यूम जो होगा हमें वो सेट करना है। कब तक सेट करना है? जब तक हमारा इंस्पिरेटरी फ्लो जो है 0.50 नहीं हो जाए, ठीक है, ये हो गया 0.7। लेकिन हमें इस सेटिंग्स को भी देखना है कि मिनट्स वॉल्यूम जो है मिनट्स जो है वो हमें रखना है 7.5, ठीक। और ब्रीथिंग जो है अपनी CMV अभी हमारा 5 पे, तो इसको इंक्रीज़ करके हम 20 पे कर देंगे, नॉर्मली जो हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। अब इसकी 5 ब्रीथ्स स्टेप्स के बाद में 5 ब्रीथिंग्स के बाद हम ये चेक करेंगे कि एक्सपायरेटरी मिनट्स वॉल्यूम में कोई चेंजेस है, क्योंकि ये जो हमारी सेटिंग थी 7.5, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपायरेटरी मिनट्स वॉल्यूम भी होना चाहिए सेम। अगर नहीं होता तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ओके, सो 5 से 6 भी ब्रीथ या 7 ब्रीथ देख लेते हैं। सेटिंग अगर डाउन एक्सपायरेटरी मिनट्स वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ होता है उसी लेवल पे आता है जो इंस्पिरेटरी मिनट्स वॉल्यूम पे है, तो ठीक है, वरना हमें इसको वापस से ट्रिमर से सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा लंग्स वाई पीस लंग्स जो है सही काम कर रहा है। अभी तक एक्सपायरेटरी मिनट्स वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो हमें जाकर अब इसको जो हमारा एम्पलीफायर्स ट्रिमर सेटिंग्स है वहाँ से इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक। तो अब मैं एम्पलीफायर से सेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से इसको एडजस्ट करूँगा एम्पलीफायर से, ठीक है, एक्सपायरेटरी मिनट्स वॉल्यूम को। तो ये देखो अब यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है अगर मैं चेंज करता हूँ तो, ठीक है। ये भी अकॉर्डिंग्स टू दिस 7.5 सेटिंग होना चाहिए एक्सपायरेटरी मिनट्स वॉल्यूम। ओके, तो इस सेटिंग्स को करते वक्त आप थोड़ा सा भी पेशेंट रखें, क्योंकि ये सेटिंग्स जो है ब्रीथ के अकॉर्डिंग्स थोड़ा लेवल कम और ज़्यादा होता है। तो 3 ब्रीथ्स 5 ब्रीथ्स जो है आपको वेट करना है, ठीक। अभी देखिए अब धीरे धीरे चेंजेस होगा, क्योंकि वहाँ से मैं ट्रिमर्स को मूव कर रहा हूँ। एम्पलीफायर ट्रिगर जो है नाइन 9.9 हो गया, 9.7 हो गया। तो हमारे को तब तक इसको एडजस्ट करना है जब तक ये 7.5 के लेवल पे ना पहुंच जाए, क्योंकि वो हमारी सेटिंग्स है और ये रेट्स वही उसी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ये सेम होना चाहिए एक्सपायरेटरी मिनट्स वॉल्यूम। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक सेटिंग पहुँचती है। एट 8.0 तक आ गया, ये देखिए
8.0 तक आ गया। अब हम थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। 7.9 हो गया शायद, राइट। अब मैं और एडजस्ट कर रहा हूँ उसको ताकि ये 7.5 पे आ जाए। उसके साथ में हमें 3 से 4 ब्रीथ्स वेट करना है, थोड़ा सा मूव करने के बाद में ट्रिमर्स को। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं या पीछे। ये हमारा ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 7.6 हो गया वापस। तो थोड़ा सा मूव करता हूँ, ये आ गया अपना 7.5 पर। तो इस तरीके से हमारा वेंटिलेटर्स कैलिब्रेशंस कंप्लीट हो गया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब जो लास्ट प्रोसीजर रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो लास्ट स्टेप रहेगा वो हमें O2 कंसंट्रेशन चेक करना है, उसका लेवल। यानी सपोज़ अगर हमें 100% चाहिए तो हमारा जो वेंटिलेटर है वो प्रॉपरली 100% ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए हमें इसको पूरा 100 पे चेक करना पड़ेगा, 100% पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके 5 ब्रीथ के बाद में अपन इसको 100% पे चेक करेंगे। ओके, वेट। सो दोस्तों, मैंने 5 से 10 ब्रीथ तक इसका वेट कर लिया। अब मैं इसका O2 कंसंट्रेशन जो है 100% चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास कोई अलार्म नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, या फिर एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम या किसी भी वॉल्यूम रेट से रिलेटेड कोई भी एरर या अलार्म शो नहीं हो रहा है। तो अब हम जाएंगे O2 कंसंट्रेशन 100 चेक करेंगे। मैंने O2 कंसंट्रेशंस को 100 पे कर दिया, नॉब को 100% पे कर दिया। अब हमारा वेंटिलेटर जो है हमें 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, एक्सपिरेटरी तो माशाल्लाह हमारा जो O2 कंसंट्रेशन है 81% पे पहुंच गया है, अगर आपको दिख रहा हो तो तकरीबन। पे 89% पे। %, 90% हो गया देखो, यानी हम 91 95 तक 95 नॉर्मली होना चाहिए, 97 तक। अगर नहीं होता है तो हमें O2 कंसंट्रेशन का जो एक्सपर्टी O2 ट्रिमर है उस ट्रिमर से हमें एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर इधर ये O2, अभी मैं यहाँ से इसको देखिए, मैं इसको एडजस्ट करूँगा तो 95 to 97 तक होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारा O2 कंसंट्रेशन जो है 97% तक हमें O2 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। 5 to 6 ब्रीथ तक अब वेट करते हैं, उसके बाद हम फिर से इसके 21% पे जाके चेक करेंगे कि हमारा वेंटिलेटर प्रॉपरली O2 प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। तो हमने वेट कर लिया इसकी 10 ब्रीथ्स का, और अब हम वापस से रिटर्न करते हैं इसकी 21% पे जाते हैं O2 पे, और चेक करते हैं कि हमारा वेंटिलेटर प्रॉपरली O2 21% प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी डाउन होगा लेवल, ऑक्सीजन लेवल डाउन होते जा रहा है। ओके,
तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो O2 कंसंट्रेशन है 23, 22, 21 पे पहुंच जाएगा। तो ठीक है, हमारा कैलिब्रेशंस कंप्लीट हुआ 100%। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।